Hello बच्चों, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and today I am back again with a new chapter. It's a poem for you. Name of the poem is Little Things. तो ये पोएम है क्लास 6 के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो 6, उसका लेसन नंबर 13। ठीक है। लिटिल थिंग्स, लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी। लिटिल थिंग्स, थिंग्स चीजें, छोटी छोटी चीजें। तो छोटी छोटी चीजों से हम जिंदगी में क्या बड़ा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज जिस पोएम में। इसका नाम है लिटिल थिंग्स। सो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। तो ये जो पोएम है इसके ऑथर हैं, पोइट हैं जूलिया एफ कार्ने। तो इन्होंने क्या लिखा है? पहले स्टैंजा में इन्होंने लिखा है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें, एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे दाने, बालू के छोटे छोटे दाने, मेक द माइटी ओशन, वो क्या बनाते हैं? वो महान शक्तिशाली बहुत बड़ा विशाल समुद्र बनाते हैं। और क्या बनाते हैं कि वो खुशनुमा जमीन बनाते हैं, धरती बनाते हैं। तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उससे ओशन बनता है, शक्तिशाली समुद्र बनता है, और लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड से हमारी खुशनुमा धरती बनती है। सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल दाउ देवी मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब क्या होता है? इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, मतलब ऐसी जिंदगी जो खत्म ही ना हो, अनंत, जिसका अंत ना हो। तो छोटे छोटे लम्हे, छोटे छोटे मौके जो हमारे जीवन में आते हैं, छोटे छोटे ये जो क्षण होते हैं, और वो क्षण जिसे हम प्यार से सौहार्द के साथ में जीते हैं, वो हमारी लंबी जिंदगी को वो इटर्निटी तक, अनंत काल तक ले जा सकते हैं, है ना। Thus our little errors lead the soul way from the path of virtue far in sin to stray। तो जिस तरह से हमारे जो छोटे छोटे लम्हे हैं, जो लम्हे हैं, मौके हैं, पल है, वो हमारी जिंदगी को अनंत काल तक एक रूप दे सकते हैं, उसी तरीके से जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, जो हमारे नैतिक गुण हैं, है ना, तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमारी जिंदगी को, हमारी आत्मा से दूर ले जा सकती है। और वहीं पर जो हमारे जो नैतिक गुण हैं, जो मोरल लेसन्स हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो हमसे पाप को दूर रखते हैं, हमें पाप से दूर रखते हैं, अच्छे कामों की तरफ ले आते हैं, बुरे कामों से दूर रखते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, little words of love help to make earth happy like the heaven above। heaven का मतलब क्या है? heaven कहते हैं ना, स्वर्ग को कहते हैं कि वो जगह जहाँ पर सब लोग खुश रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ पर अन्याय नहीं होता। मतलब एक ऐसी जगह की कल्पना करना जहाँ पर सब कुछ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है, सिर्फ और सिर्फ भला ही होता है, वही तो स्वर्ग होगा ना। तो पोइट कहते हैं कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, मतलब दया की भावना के साथ में जो छोटे छोटे काम हम करते हैं वो, और हमारे मुंह से निकली हुई प्रेम भरी बातें, प्यारी प्यारी बातें, ये क्या करेंगी? जो हमें हमारी धरती को खुश रहने में मदद करेंगी, हमारी धरती पर एक खुशहाल जिंदगी लाएंगी, और हमारी धरती पर स्वर्ग के जैसा जीवन हो जाएगा, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई मारेगा पीटेगा नहीं, और सब के सब लोग हंसी खुशी से हंसते मुस्कुराते जिंदगी जिएंगे। तो इस लिटिल थिंग्स पोएम में पोइट ने यही बातें बताई हैं कि कुल मिलाकर के बहुत सारे काम हैं जिंदगी में जो छोटे छोटे तो हैं, लेकिन हम लोग ये सोच करके ऐसा नहीं करते कि अरे इतने से क्या होगा। तो ऐसी बात नहीं है। समुद्र का जो पानी है वो भी लाखों करोड़ों खरबों पानी की बूंदों से ही बना हुआ है ना। और धरती पर जो रेगिस्तान होते हैं, मिट्टी जो है, जमीन है, उसमें भी रेत के कितने महीन महीन कण मिले हुए हैं। तो जिंदगी में ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक बड़े काम का फाउंडेशन बना सकती हैं, हमें बड़ा बनने में, हमें खुश होने में मदद कर सकती हैं।
तो इसलिए हमें ये चीजें करनी चाहिए। इसीलिए आखिरी पैराग्राफ में है कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, कि हमारे व्यवहार के दया वाले वो छोटे छोटे व्यवहारिक क्षण जिसमें हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, कमजोर लोगों के प्रति दया का भाव रखते हैं और सब लोगों से प्यार से बातें करते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम का माहौल रखते हैं, ये चीजें हमारी धरती को इतनी खुशनुमा, इतनी खुश बना देंगी जैसे कि यह स्वर्ग हो जहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपके चैप्टर के इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज मैं क्वेश्चन आंसर में भी आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो ये जो है पहला वर्ड माइटी, MIGSTY, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। हम्बल, HUMBLE, हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, विनम्र। एंड व्हाट इज मीन्ड बाय एटर्निटी, एटर्निटी मैंने कहा ना कि अनंत काल, अमर हो जाना, मरना ही नहीं, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक, ऐसा समय जो खत्म ही ना हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सोल, SOUL, लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये वही सोल है, इसका मतलब होता है आत्मा। वर्च्यू का मतलब है नैतिक गुण, नैतिक गुण क्या होते हैं, भलाई के लिए होते हैं, सच बोलना, किसी गरीब आदमी को सताना नहीं, है ना, सब लोगों की मदद करना, ये सारे के सारे नैतिक गुण हैं। सिन, सिन का मतलब होता है पाप। स्ट्रे, स्ट्रे मतलब भटक जाना, और डिड, DEED, मतलब किया हुआ कार्य। अच्छा बच्चों, तो आज मैं चैप्टर को यहीं पर नहीं खत्म कर रहा, आज मैं इस लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करने जा रहा हूं। तो है ना इंटरेस्टिंग बात और आपके फायदे की बात, तो गौर से सुनो। तो पहला क्वेश्चन है 1 का A, व्हाट मेक्स द ओशन माइटी। तो अभी अभी मैंने कविता पढ़ाई है ना, आप याद करो कि आप व्हाट मेक्स द ओशन माइटी, समुद्र को शक्तिशाली कौन बनाता है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द ओशन माइटी। फिर से बोल दूं, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द ओशन माइटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू आवर लिटिल एरर्स लीड द सोल। हमारी आत्मा की जो, हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमारी आत्मा को कहां ले जाती हैं, इट लीड्स द सोल टू द पाथ ऑफ सिन, ये हमें पाप के रास्ते पर ले जाती हैं। फिर से बता दूं, वेयर डू आवर लिटिल एरर्स लीड्स द सोल, द लिटिल एरर्स लीड्स द सोल टू द पाथ ऑफ सिन। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का C, which are the things that make the earth more like heaven, which are the things that make the earth more like heaven, वो कौन सी चीजें हैं जो पृथ्वी को स्वर्ग के जैसा बनाती हैं। तो आप अपनी इस कविता के आखिरी पैराग्राफ को, लास्ट स्टैंजा को याद करो, क्या लिखा है वहां पे कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, है ना, हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबव। तो हम लोग इस सवाल का जवाब ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव कैन मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन, ऐसा लिख सकते हैं इसका जवाब। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ड पावर बढ़ाने के लिए कुछ काम है, जैसे कि व्हाट डू दे मेक, वन वर्ड फॉर मल्टीपल वर्ड, एक से ज्यादा शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो ये क्या बनाती हैं, ओशन बनाती हैं, है ना। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ये क्या बनाती हैं, वो प्लीजेंट लैंड बनाती हैं। लिटिल मोमेंट्स क्या बनाती हैं, वो हमारा एजेस ऑफ इटर्निटी बनाती हैं। एंड लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, वो क्या बनाती हैं, हेवन, स्वर्ग के जैसी दुनिया बनाती है। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइट वन मोर राइमिंग वर्ड, RHYMING। राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें तुक पहले वाले शब्द के जैसा ही होता है, जैसे वो खत्म हो रहा है, जैसे कि रानी तो नानी, पानी, ये राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे एक जैसे। तो ये तो मैंने हिंदी में बताया, ये इंग्लिश में बताता हूँ। जैसे कि पहला लिखा है यहाँ पे सैंड, सैंड का राइमिंग वर्ड है लैंड, और इसके लिए मैंने लिखा है ग्लैंड,
GLAND। दूसरा है मेक, उसका है टेक, TAKE। तो इसके लिए हम लोग बना सकते हैं बेक, BAKE, बेक। बेकरी में जो बिस्किट्स बनाते हैं ना, केक, वही बेक। तीसरा है ग्रेन, ग्रेन का लिखा है ट्रेन। तो ट्रेन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेन, फ्रेन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मेन ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला वर्ड है एज, उसका एक राइमिंग वर्ड लिखा है पेज, और इसके लिए हम लोग जो आंसर लिखेंगे दैट विल बी रेज, RAGE। और इसका मीनिंग क्या है वो तो आप डिक्शनरी में जरा से ढूंढो, थोड़ी सी मेहनत करो, है ना, मैं तो बाद में बता ही दूंगा। लास्ट वर्ड है ड्रॉप। ड्रॉप का एक राइमिंग वर्ड लिखा है क्रॉप। ड्रॉप मतलब बूंद, गिरना भी होता है। क्रॉप का मतलब फसल। प्रॉप, प्रॉप, PROP। प्रॉप का मतलब क्या होता है कि कई बार हम लोग जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, तो उसमें प्रॉप्स होते हैं, डमीज होते हैं। तो बच्चों आज मैंने पहली बार आपके चैप्टर पोएम के डिस्कशन के साथ साथ में आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में भी आपकी मदद की है। तो आप इस चीज को याद रखोगे, आगे चल करके बहुत सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर सेशन मैं डालने वाला हूँ। तो आपको हर चैप्टर को पढ़ाने के लेक्चर सेशन भी मिलेंगे और उसके साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे, है ना। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखो और इसे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, बैचमेट्स को बताओ कि इस चैनल पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी। और इस चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम लोग जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।